वेलकम बैक। तो आज आज की इस वीडियो में हम इस लोगो को बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह की शेप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल अल्ट और शिफ्ट बना के दबा के बना रहा हूँ बेसिकली। और मैं कंट्रोल सी दबा के इसको कॉपी करके कंट्रोल एफ दबा रहा हूँ। कंट्रोल एफ दबाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये उसी पोजीशन पे पेस्ट हो जाता है। ये अपनी जगह चेंज नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स और बना दिए हैं इसके। तो सबसे पहले तो मैं बाकी जो लेयर्स हैं उनको हाइड करता हूँ। इस एक पे काम करते हैं। सेम यहाँ पे हम टाइप ऑन अ टूल को चूज करेंगे एंड सेम हम लिखेंगे फैशन ब्लॉगर की टाइपोग्राफी को हम चेंज करेंगे। अभी कैरेक्टर टूल में जाएंगे और यहाँ से हम तो मैं इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज करूँगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा। मेक ऑन 200 और मोर। और इसकी मैं हाइट को कम करूँगा। उसको मैं बेस लाइन को ऊपर ले जाऊँगा। सेम उसी तरह यहाँ पे एक गाइड लेके आ रहा हूँ मैं, ताकि मुझे अलाइनमेंट का पता रहे। तो मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा और उसके लिए थोड़ी सी साइज भी बढ़ा दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँगा। सो नाउ इट्स परफेक्ट। ये हमारा पहला शेप बन के हमारे सामने आ गया। अब हम दूसरी लेयर पे काम करेंगे। इसको मैं लॉक करके हाइड करता हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द सेकंड वन, दिस वन। सेम गोज टू दिस। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेबेका विलियम्स। मैं सिलेक्शन टूल को चूज करूंगा। इसको मैं सेम उसी तरह मैं कैरेक्टर टूल में जाऊंगा और इसकी मैं बेस लाइन को माइनस में ले जाऊंगा ताकि ये बाहर की तरफ आए। और इसकी स्ट्रेचिंग को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा क्योंकि ये आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। इसको 200 पे ले आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूंगा। उसकी मैं हाइट को थोड़ा सा और कम कर लूँगा और उसकी मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। Then I should go for the bold। उस सेम हैंडल्स को यूज़ करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। और मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन लेके आ रहा हूँ। सर थोड़ा सा स्पेस करता हूँ ताकि ये अलाइनमेंट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शेप भी बन के तैयार हो गया है। अब मैं लेयर्स में वापस जाऊँगा और इसको भी लॉक करके हाइड कर दूँगा। नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द थर्ड लेयर। बेसिकली हमारा थर्ड लेयर इसमें काम नहीं आएगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अनलॉक करके। अब मुझे ये शेप बनानी है। ये शेप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन बनाऊँगा शिफ्ट दबा के। सिलेक्शन टूल लेके मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लूँगा। तो यहाँ से सिलेक्ट किया, अल्ट दबा के इसकी मैंने कॉपी ली, कंट्रोल डी दबाया और यहाँ से मैंने इसकी साइज को किया बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ब्लेंड टूल चूज करूँगा। स्पेसिफाइड स्टेप्स में यहाँ पे 2 बताए हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जो शेप है उसमें हमारे पास कितनी शेप्स हैं, बेसिकली 1 2 एंड 3 और इनके बीच में 2 हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हम अब अपनी शेप की तरफ वापस जाते हैं और मैं यहाँ से इसको चूज करूँगा यहाँ तक
तो यहाँ तक ये हमारी शेप बन के हमारे सामने आ गई है। सिलेक्शन टूल लेके इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्केल अप ठीक करता हूँ ताकि ये हमारे उसी के बराबर लगे। शिफ्ट दबा के इसको मैंने रोटेट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे पुट कर दिया। और मैं क्या करूँ, इसको अल्टर दबा के ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट और यहाँ पे मैं इसके वर्टिकली को क्लिक करके यहाँ के पेज की कॉपी लेगा इसी के लिए, और मैं शिफ्ट दबा के इसको मूव कर रहा हूँ ताकि हमारी अलाइनमेंट खराब ना हो। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनमें से को अनलॉक करता हूँ, उन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं दोनों को ग्रुप कर देता हूँ। ये हमारे दोनों ग्रुप हो गए और मैं इनको इसके अकॉर्डिंगली मूव कर देता हूँ। तो ये हमारे सेंटर पॉइंट पे आ चुके हैं दोनों। स्टिल वी हैव अ प्रॉब्लम इन हेयर, तो अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से भी नाउ इट्स परफेक्ट अलाइंड। इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ शिफ्ट और अल्टर दबा के। अब मुझे ये RNW चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइपोग्राफी टूल को लूँगा, टाइप टूल क्लिक करूँगा और RW लिख दूँगा और मैं यहाँ पे जाके अपने फ़ॉन्ट्स सिलेक्ट करूँगा। फ़ॉन्ट्स में जाके आई थिंक आई नीड सेरिफ। यहाँ पे इसको मैंने अलाइन किया हुआ था कैरेक्टर रोटेशन में, तभी ये ख़राब आ रहा था। तो अब हम यहाँ से प्रॉपरली अपने रिक्वायर्ड शेप को चूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं इसी को ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मुझे सबसे सुइटेबल लग रहा है, और मैं इसको स्केल अप कर दूंगा लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा दूसरा लोगो भी हमारे सामने बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और हम इसमें अपने हिसाब से एडिटिंग्स भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.